नमस्कार, आप देख रहे हैं VMLS न्यूज़। आयुष मंत्री कावरे ने आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक जयंती की अवसर पर उन्हें बधाई दी। मंत्री कावरे ने 15 अगस्त को उमरिया में करेंगे ध्वजारोहण का कार्यक्रम। आयुष मंत्री कावरे ने वीर श्रोमणी दुर्गादास राठौर की जयंती पर किया नमन। आयुष मंत्री कावरे ने इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन को लेकर उद्यमियों से की चर्चा। 18 अगस्त को होगा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। बिना सूचने के लंबा समय से साल में उपस्थित रहने वाले जिला पंचायत सीईओ ने 6 शिक्षकों को किया पद से पृथक। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। बारह अगस्त को भी कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया। रोजगार मेले में प्रथम दिन 154 युवाओं का हुआ था चयन। उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में चलाया गया प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान और 14 अगस्त को 129 केंद्रों पर 37,000 लोगों को लगेगा टीका। एनसीसी कैडेट ने किया स्टैच्यू की साफ सफाई। प्रदेश में बनेगी उत्तम गुणवत्ता युक्त औषधि और जिले में 576 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड। गत वर्ष की तुलना में 120 मिलीमीटर कम वर्षा हुई है। करने के लिए अद्वितीय इनमें से 4 संविदा सलाह शिक्षक 3 हैं और 2 अध्यापक शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था। उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था, परंतु पर्याप्त समय के दौरान उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी अपना आवेदन प्रस्तुत समय पे नहीं किया। विषय विकार के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला जानपुर के संविदा शिक्षक वर्ग 3 के राजकुमार बरकाम 2020 से अब तक अनुपस्थित रहे हैं। इसी प्रकार प्राथमिक शाला सीताडोंगरी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के चिरंजी कुमार नेवारी 2 वर्ष से लगभग अनुपस्थित रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला मोहगांव विकासखंड परसवाड़ा के संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 भुवनलाल पारधी 25 अगस्त 2014 से 29 जनवरी 2021 तक लगभग 6 माह 6 वर्ष से अनुपस्थित रहे हैं। विकासखंड बैयर के अंतर्गत शिक्षा गारंटी शाला और डुमरिया समरिया की संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 श्रीमती रोशनी ज्योतिषी मरकाम लगभग 11 वर्ष से अनुपस्थित रहे हैं। खैलाजी विकासखंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला गुणिगत अध्यापक जीतलाल मरकाम 2016 से लगभग 4 वर्ष से अनुपस्थित रहे हैं। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हट्टा के वरिष्ठ अध्यापक श्रीमती संदेश जैन 6 वर्ष 9 माह से लगातार अनुपस्थित रही हैं। बिना पूर्व सूचना के लंबे समय से साल में उपस्थित रहने के कारण जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इन्हें पद से पृथक कर दिया है। MP1 COW.NCC बालाघाट के कमांडाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एवं रविचंद्र ट्रप 78 उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के गर्ल्स कैडेट्स एवं द्वारा श्रीमती कल्पना ठोंबरे एनसीसी ऑफिसर के मार्गदर्शन में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत कैडेट्स द्वारा विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती नीलम श्रीवास्तव समस्त विद्यालय के शिक्षकों को पेपर बैग भेंट किए गए तथा उनमें प्लास्टिक बैग पॉलीथीन का उपयोग न करने, कपड़े एवं कागज़ की थैलियों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया। इसके बाद कैडेट्स शहर के विभिन्न दुकानों पर भी गए। दुकानदारों से भी प्लास्टिक, कपड़े या कागज की थैलियों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया। रोजगार मेले में 154 लोगों का हुआ है चयन। रोजगार मिला है। कलेक्टर दीपिका ने रोजगार मेले में आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश की कंपनियों को अपनी जरूरत के अनुसार युवाओं के चयन के लिए इस मेले के माध्यम से अवसर प्रदान किया गया है। इस मेले में
युवाओं को अपनी दक्षता का योग्यता के आंकने का अवसर मिलेगा, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगा। जिला रोजगार अधिकारी अशोक मेश्राम ने बताया कि रोजगार मेले में शामिल होने के लिए 41 युवाओं द्वारा ऑनलाइन, 329 युवाओं द्वारा ऑफलाइन पंजीयन कराया गया था। मेले के प्रथम 13 अगस्त को इस मेले में शामिल 124 युवाओं को रोजगार दिया गया है। एनसीसी कैडेट्स ने 15 अगस्त के अवसर पर तमाम नगर में लगे स्टैच्यूओं को साफ सफाई की और उन्हें पूर्ण रूप से सुसज्जित किया गया। स्वतंत्र कंपनी एनसीसी के अंतर्गत कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एम रविचंद्रन के मार्गदर्शन में आज 13 अगस्त को हनुमान चौक स्थित महात्मा गांधी स्टैचू की साफ सफाई की गई। आज़ादी की अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनसीसी के कैडेट्स विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में 13 अगस्त को हनुमान चौक स्थित फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को पानी से नहलाया और उनकी प्रतिमा की साफ सफाई की गई है। अब आप विस्तार से समाचार सुनेंगे। गत वर्ष की तुलना में 120 मिलीमीटर कम वर्षा हुई। इस वर्ष प्रारंभ हुए चालू वर्ष सत्र 13 अगस्त 2021 तक बालाघाट जिले में 576 मिलीमीटर औसत वर्षा का रिकॉर्ड तय किया गया है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 696 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड किया गया था। 24 घंटों के दौरान बालाघाट जिले में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मिलीमीटर, माह अगस्त के सामान्य रूप से 445 मिलीमीटर वर्षा होना चाहिए था। 11 अगस्त तक जिले में 990 मिलीमीटर वर्षा होना चाहिए था। चालू वर्ष ऋतु में सबसे अधिक 823 मिलीमीटर वर्षा बालाघाट तहसील में और सबसे कम 248 मिलीमीटर वर्षा खैलानी तहसील में रिकॉर्ड की गई है। चौदह अगस्त को 129 केंद्रों पर 37,000 लोगों को टीका लगाया गया। 14 अगस्त को 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन का प्रथम द्वितीय डोज के कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए जिले में 129 केंद्र बनाए गए थे। 115 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन के प्रथम द्वितीय डोज लगाए गए। 14 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का प्रथम दूसरा डोज भी लगाया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलब्ध बताया कि 14 अगस्त को कोविड वैक्सीन टीकाकरण के अंतर्गत जिले में कुल 129 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 115 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की आयु के 15,010 लोगों को प्रथम डोज एवं 5,175 लोगों को दूसरा डोज, 45 से अधिक आयु के 7,740 लोगों को प्रथम एवं 6,075 लोगों को दूसरा डोज लगाया जाना था। इसी प्रकार 14 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का 18 से 44 वर्ष के आयु के 1,080 लोगों को प्रथम एवं 610 लोगों को दूसरा डोज, 45 वर्ष से अधिक की आयु के 710 लोगों को प्रथम, 600 लोगों को दूसरा डोज लगाया गया। 18 से अधिक आयु के लोगों को अपील की गई है कि वे 14 अगस्त को अपने निकटवर्ती टीकाकरण केंद्रों पर जाकर कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगाएं और सुरक्षित रहें। आयुष मंत्री कावरे ने कहा कि प्रदेश में भरपूर मात्रा में उत्तम गुणवत्ता औषधि पौधे उपलब्ध हैं। औषधि निर्माण शालाओं को इनका उपयोग करके उत्तम गुणवत्ता युक्त औषधियों का निर्माण किया जाए और उन्हें निर्यात किया जाए ताकि प्रदेश फलीभूत हो और यहाँ की गुणवत्ता युक्त औषधि पूरे देश प्रदेश में फैले। रोजगार मेले में 154 लोगों का हुआ है चयन, रोजगार मिला है। कलेक्टर दीपिका ने रोजगार मेले में आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश की कंपनियों को अपनी जरूरत के अनुसार युवाओं के चयन के लिए इस मेले के माध्यम से अवसर प्रदान किया गया है। इस मेले में युवाओं को अपनी दक्षता का योग्यता के आंकने का अवसर मिलेगा, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगा। जिला रोजगार अधिकारी अशोक मेश्राम ने बताया कि रोजगार मेले में शामिल होने के लिए 41 युवाओं द्वारा ऑनलाइन, 329 युवाओं द्वारा ऑफलाइन पंजीयन कराया गया था। मेले के प्रथम 13 अगस्त को इस मेले में शामिल 124 युवाओं को रोजगार दिया गया है। आयुष मंत्री कावरे शिरोमणि दुर्गादास राठौर की जयंती पर किया नमन। मध्य प्रदेश शासन का आयुष मंत्री रामचंद्र कावरे ने वीर शिरोमणि दुर्गादास
राठौर जी की जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन अर्पित किया। मंत्री कावरे ने संदेश में कहा कि औरंगजेब जब दिल्ली सुल्तान बना करता था तब दक्खन में शिवाजी, पंजाब में तेग बहादुर, बुंदेलखंड में वीर छत्रपाल और राजस्थान में दुर्गादास राठौर उसके भारत को इस्लामिक देश बनाने से स्वप्न को कभी नहीं पूरा होने दिया था। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक जयंती के अवसर पर बधाई और शुभकामना दी। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों और चिकित्सकों को हार्दिक बधाई शुभकामना प्रेषित की है। कावरे ने अपने संदेश में कहा कि आयुर्वेद के ग्रंथ भाव प्रकाश के अनुसार आज के दिन आयुर्वेद के महान आचार्य चरक का भी जन्म हुआ था। कहा जाता है कि आयुर्वेद को जानने और समझने के लिए आचार्य चरक के चिकित्सा सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आयुर्वेद के चिकित्सकों के बीच आचार्य चरक का महत्व सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनके द्वारा निर्मित और बनाई गई दवाइयाँ आज भी मानव हित के लिए काम कर रही हैं। मंत्री कावरे 15 अगस्त को उमरिया में करेंगे ध्वजारोहण। मध्य प्रदेश शासन का मंत्री रामकिशोर कावरे 15 अगस्त को उमरिया में जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। वहीं बालाघाट में श्री डंग ही ध्वजारोहण करेंगे।